नमस्कार दोस्तों, योजना वाले बाबा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पे बिहार फसल बीमा जो है रबी फसल योजना के तहत आपको सहायता योजना है। बिहार राज्य के कैसे आपको मिलेगा पूरा डिटेल इसमें आपको बताऊंगा, उसका बीमा कैसे आपको मिलेगा रबी फसल का, जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना है। बताया जा रहा है कि तिथि जारी करी, उन्होंने आवेदन के माध्यम से तिथि जारी कर दी गई और फसल रबी के तहत आप लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे किन फसलों पर आपको मिलेगा, जो फसल सहायता है, गेहूँ है, रबी मकई है, चना है, मसूर और अरहर, राई और सरसों है, ईख है, प्याज है, आलू है। देखिए यहाँ रैयत किसान जो है आधार संख्या क्या लगाएंगे, फ़ोन नंबर आधार कार्ड से जो लिंक हो या मोबाइल नंबर जो आपका लिंक हो, बैंक आधार कार्ड से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। फ़ोन नंबर भी आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, जो बैंक का खाता है वो भी आपको आधार कार्ड से लिंक हो चाहिए। अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद होना चाहिए और स्व घोषणा पत्र आपके पास होना चाहिए, जो एफिडेविट बोलते हैं, और फ़ोटो होना चाहिए आपको। गैर रैयत किसान जो होते हैं आधार कार्ड, इसमें भी सेम प्रोसेस है और एक ही परिवार से एक ही आवेदन मान्य होगा। इसमें गैर रैयत किसान जो है स्व घोषणा पत्र वार्षिक द्वारा मुहरित या सत्यापित होना चाहिए, किसी सलाहकार द्वारा क्या होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए। फसल के नाम जो आवेदन करने की अंतिम तिथि गेहूँ पे 26/2/2022 तक है, रबी मकई के लिए 26/2/2022 तक है, चना के लिए 31/1/2022 तक है, मसूर के लिए 15/2/2022 तक है, अरहर के लिए 28/3/2022 तक है, राई सरसों के लिए 31/12/2021 तक है, 22 तक वो 21 तक था, और 28/2/2022 तक होगा, और प्याज के लिए 15/2/2022 तक है, और आलू के लिए 31/1/2022 तक है। तो पूरा यहाँ डिटेल आपको बताया हुआ है कि कब 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 तक आप अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7500 हेक्टेयर आपको 20% क्षति होने पर और 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर 20% से अधिक क्षति होने पर मिलेगा। 7500 रुपये जो है प्रति हेक्टेयर आपको, यानी कि 20% क्षति पर मिलेगा, और 10,000 प्रति हेक्टेयर 20% से अधिक क्षति होने पर मिलेगा। यहाँ रैयत और गैर रैयत जो दो श्रेणी में पंजीकरण के आवेदन सुविधा दी गई है। एक फसल में ज़्यादा फसलों का चयन की सुविधा है और लाख अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान है। सहायता राशि निर्धारण फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर आपको मिलेगा। नगर परिषद किसानों की योजना का लाभ अनुमान्य है, इनको नहीं मिलेगा। नगर पंचायत के हैं। ऑनलाइन अप्लाई डाउनलोड नोटिफिकेशन करके यहाँ पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कैसे आपको अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे किसी विभाग में किसान ने इसकी फसल जायद हेतु कुल आवेदन जो खरीफ के लिए हैं 20 से 21 से, गेहूँ के लिए, धान के लिए, देखिए यहाँ कुल आवेदन जो है फसल या लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। फसल सहायता आवेदन जो है फसल सहायता योजना आवेदन पढ़ने महत्वपूर्ण निर्देश देखिए। तस्वीर आपको जो मतलब फ़ोटो आपका होगा वह 50 से कम होना चाहिए। पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त जो 400 KB से कम होना चाहिए और PDF प्रारूप में होना चाहिए। बैंक पासबुक का जो प्रथम पृष्ठ की प्रति है 400 से कम होना चाहिए, यानी कि जो बैंक पासबुक है आपका उसका पहला पन्ना और PDF के रूप में होना चाहिए, यानी कि PNG के रूप में नहीं होना चाहिए, PDF के रूप में होना चाहिए। और आवासीय प्रमाण पत्र जो हो आपको 400 KB से कम होना चाहिए और PDF के रूप में होना चाहिए। देखिए रैयत किसानों के लिए जो भूमि प्रमाण पत्र है और 1 KB से कम होना चाहिए, स्व घोषणा पत्र 400 KB से कम होना चाहिए। डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ कि स्व घोषणा पत्र जो है आप क्लिक करके यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे पूरा आपको दिया हुआ है। और गैर रैयत किसानों के लिए जो है 400 से स्व घोषणा पत्र 400 KB से, दोनों में रैयत किसानों के लिए और गैर रैयत किसानों के लिए 400 KB से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। रैयत कृषक और गैर रैयत दोनों कृषक के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र 1 KB से कम होना चाहिए, यानी कि ज़मीन का जो रसीद है, और स्व घोषणा पत्र 400 KB से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ देखिए मोबाइल नंबर आपको नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर दिया गया है। कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको नंबर पे कॉल करके आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। और मेल भी दिया हुआ है, मेल पे भी जाके आप विजिट करके मेल भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप सबसे बेटर ऑप्शन होगा कि आपको इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।